भीषण बारिश में क्या सेलिब्रिटी और क्या आम लोग, हर कोई आसमानी आफत का सामना कर रहा है। मैं 5 तस्वीरें आपको दिखाने चाह रहा हूं। जुहू के जिस इलाके में बॉलीवुड के सितारों के बंगले हैं, वहां कैसे पानी भर चुका है, इसकी तस्वीर आपके सामने। मलाड, अंधेरी, रत्नागिरी, पालघर, महाराष्ट्र के कई हिस्से इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। अब चाहे सर्विस लेन हो या फिर हाईवे, हर जगह पानी भर चुका है। कैसे ये मानसूनी आफत से इस वक्त महाराष्ट्र जूझ रहा है, ये तस्वीर आपके सामने। रत्नागिरी में तो लैंडस्लाइड भी हो गया। पालघर में पानी भर जाने की वजह से सर्विस रोड पर कई गाड़ियां फंस गईं। और जुहू के बंगलों की कहानी क्या है इस वक्त, जरा बारिश के बाद देखिए। कई सितारे जिनका घर है जुहू के इस इलाके में, यहां पर भी वाटर लॉकिंग से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। तो आपको मुंबई के जुहू इलाके की तस्वीर सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गजों के बंगलों में पानी घुस चुका है। अमिताभ बच्चन हो, सनी देओल हो, अजय देवगन हो, इन सेलिब्रिटीज के बंगले कैसे इस वक्त पानी से लबालब है, ये तस्वीर आप देखिए। सेलिब्रिटी लेन में बिग बी का जनक और मनसा बंगला, अजय देवगन के शिव शक्ति बंगले तक पानी पहुंच चुका है। सितारों की गली में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर चुका है। आप हम कहते हैं ना कि भाई इनके पास तो पैसा, इनको क्या दिक्कत है। आप देखिए क्या दिक्कतें हो सकती है। जब प्रकृति या कुदरत अपने पर आता है तो किसी को भी बेबस कर देता है। अब इनके घर में वाटर इवैक्यूएशन का क्या प्लान नहीं होगा, इसके बावजूद इनके बंगलों में पानी भर चुका है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बंगलों में भरे बारिश के पानी के बीच सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अतुल सिंह मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। आसमान से बरस रही आफत अब मुंबई के आम लोगों को नहीं, खास को भी असर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों में, बंगलों में अब बारिश का पानी अंदर जा रहा है। और तस्वीरें हम आपको जुहू में बिग बी के बंगले जनक की तस्वीर दिखा रहे हैं। ऑफिशियली ये बिग बी का ऑफिस कहा जाता है, जहां पर उनके सारे ऑफिस के काम होते हैं, लेकिन ये भी उनके ठीक मेन जो बंगला है जलसा, उसके ठीक पीछे का बंगला है। और उसकी दरवाजे पर आप देखिए अंदर बारिश का पानी जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सड़क का निचला हिस्सा है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ये पूरी गली है, जिसमें धर्मेंद्र से लेकर सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन और अजय देवगन अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये मैंने आपको जनक का हाल दिखाया। अब आपको जलसा के ठीक पीछे का मानसा जो बंगला है, जिसे एक्सटेंडेड जलसा कहा जाता है बिग बी का, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो वॉचमैन है वो भी पानी के अंदर खड़े होने को मजबूर हैं, क्योंकि बारिश आसमान से आफत की तरह लगातार बरस रही है और यही वजह है कि घरों के अंदर पानी जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद बीएमसी को यहाँ पर हमें कोई भी वाटर पंप नजर नहीं आ रहा है, जबकि शहर के निचले रोड इलाकों में से जुहू का इस रोड को माना जाता है, जहां पे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं। आप जहां कहीं भी देखेंगे सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। फुटपाथ पूरी तरीके से पानी में से ढके हुए हैं, रोड पूरी तरीके से पानी में से ढका हुआ है। 1 से 1.5 फीट पानी यहाँ पर जमा है। और अब हम आपको तस्वीर अजय देवगन के बंगले की दिखा रहे हैं। ये उनका बंगला है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप देखिए बैम्बू स्टिक से पूरा जो बंगले का गेट है वो ढका हुआ है। वो ठीक पड़ोस में ही अमिताभ बच्चन के रहते हैं और ये पूरी गली सेलिब्रिटीज की मानी जाती है। और अक्सर यहाँ पर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं अपने परिवार के साथ दिखते हैं। और जो दूसरे बंगले हैं उनके अंदर भी आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है कि एक लग्जरियस कार घर के अंदर बंगले में खड़ी, लेकिन पानी से पूरा का पूरा टायर भरा जो है ढक गया है। और इस तरीके के पानी में हम मौजूद हैं। दूर दूर तक देखिए कहीं भी आपको बीएमसी का वाटर पंप नजर नहीं आएगा, ना बीएमसी का कोई कर्मचारी नजर आएगा। यहाँ तक कि कोई भी पुलिसकर्मी भी हमें यहाँ पर चक्कर लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बारिश आफत न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के लिए भी बन गया है। लेकिन बीएमसी की तरफ से कहीं कोई राहत ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सड़कों पे पानी भर गया है, बंगले में पानी जा रहा है, लेकिन बीएमसी सड़कों से नदारद नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन हेरम के साथ अतुल सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई।
इधर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट बारिश का जारी किया है। बीएमसी की जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील भी सामने आई। भारी बारिश के चलते मलाड सबवे को बंद करना पड़ा। मलाड सबवे में घुटनों से ऊपर तक पानी जा चुका है और उसके चलते सबवे को बंद करना पड़ा। पुलिस के निर्देशों के बावजूद लोग जोखिम कैसे उठा रहे हैं, ये तस्वीर भी आप देखिए। लोगों की वो स्मार्ट बनने की आदत होती है ना कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट ले लेते निकल जाएंगे। कई बार जान मुश्किल में फंस जाती है और बारिश के दिनों में तो इस तरह से स्मार्टनेस कई बार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ चुकी है, लोग उससे सबक नहीं लेते। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, मलाड सबवे बंद हो चुका है। पुलिस ने प्रिकॉशनरी एक्शन लेने के लिए लोगों को निर्देशित किया, बावजूद इसके लोग कैसे मलाड सबवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी बात यह कि मौसम विभाग ने अभी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ये सबसे ज्यादा बारिश की मार झेल सकता है। रेड अलर्ट मुंबई के लिए। और इन सब के बीच में जब बारिश अब तक मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं, लोग अपनी जिंदगी को कैसे और मुश्किल में डाल देते हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए। से लगातार तेज बरसात हो गई है और इस वक्त मैं मुंबई के मलाड सबवे पर हूँ, जिसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे पानी जो है वो घुटने तक आ चुका है और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम जो मोटरिस्ट है उन्हें ये हिदायत दी जा रही कि वो ऐसा कोई भी जोखिम ना लें और इसे क्रॉस करने की जो जरूरत ना करें, जिससे उनको लिए खतरा साबित हो सकता है। देखिए यहाँ पर अब जो टू व्हीलर है वो उसके बावजूद भी, रास्ता बंद करने के बावजूद भी जो वो आ गए, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। यातायात के लिए इसे बंद कर दिया गया है। टू व्हीलर तो आने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन देखिए फोर व्हीलर वाले जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहे, उसके बावजूद जो है यहाँ पे आने की कोशिश करें। लेकिन आपको इन तस्वीरों से अंदाजा लग जाएगा कि आखिर यहाँ पर पानी जो है वो कितना ज्यादा भरा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के लिए लगातार तेज बरसात का जो अंदेशा देता हुआ है, लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। और खास तौर से यही जो तस्वीरें हैं, हमें वो मुंबई के आसपास के जितने जो इलाके हैं, वसई, विरार, नाला सोपारा, मीरा भाईंदर, यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा भिवंडी में, कल्याण में भी यही तस्वीर दिखाई दे गई, पालघर में तस्वीर दिखाई दे गई जहाँ पे गाड़ियां डूब भी गई हैं। और ये देखिए मुंबई के मलाड सबवे की तस्वीर देखिए। लोगों को हिदायत देने के बावजूद जब लोग नहीं मानते तो उनकी बाइक इस तरीके से बंद हो जाती है और वो पानी में जो इस तरीके से फंस जाते हैं। लोगों को यही बार बार बताया जाएगा कि आप बरसात में ऐसे जोखिम ना लें, आपके लिए ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। भाई साहब इतना रिस्क क्यों ले गए, बहुत खतरनाक है ये, बहुत ज्यादा रिस्क क्यों ले गए? तो देखिए यहाँ पर कई सारे जो है लोग जो रिस्क ले गए हैं और ऐसे में हम भी आपको ये जो है यही कहना चाह रहे हैं कि आखिर जो है आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। बरसात बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे में कोई भी इस तरह का काम मत कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए। फिलहाल मुंबई समेत कई सारे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत तेज बरसात हो रही है। यही तस्वीर जो सब जगह दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें। मेट्रोपॉलिटन रीजन में इस वक्त जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट जारी किया गया और इन सब के बीच में समंदर की लहरें कैसे वहां पर डराने वाली हैं, ये तस्वीर आप देखिए। ये हाई टाइड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हालात आने वाले वक्त में और खराब हो जाएंगे, ये आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, समंदर की लहरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां कर रही। मुंबई की बारिशें और उसमें साल 2006 का जिक्र हो जाए या पिछले काफ़ी वक्त से जो बारिश की, ज़बरदस्त बारिश की तस्वीरें मुंबई से सामने आई हैं, वो डरा देने वाली तस्वीरें रही। और ऐसे में ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये बीच इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर समंदर की लहरें कैसे डरावनी होती जा रही हैं। समंदर से लोगों को दूर रहने के लिए सलाह दी गई है। बावजूद इसके आप देखिए कि वहाँ पर कई लोग हैं इस बारिश के बीच में छाता लेकर, लेकिन ये जो हाई टाइड की संभावनाएं दिख रही हैं, आशंका दिख रही है, ये इतने तक ही सीमित रह जाए तो ठीक है, क्योंकि ये लहरें अभी नुकसान नहीं पहुंचा रही। लेकिन अगर ये विकराल रूप धारण करेंगी, लोगों की मुश्किलें जाहिर बात है कि बढ़ जाएंगी।
स्क्रीन पर आपके सामने हैं और एक तरफ आप समंदर की लहरें, हाई टाइड की तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे एकदम किनारों तक समंदर का पानी पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर ना आपको ये बड़ा गौर से देखना चाहिए, और अगर संभव है तो दूसरी तस्वीर को फुल फ्रेम एक बार जरा दिखाइए। उसमें आपको दिखेगा कि पुलिस की टीम मौजूद है, लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप किनारों पर मत जाइए, लेकिन ये हमारे देश में एक रिवाज जैसा है कि जो चीज़ मना की जाएगी किया वही जाएगा। अब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, छाता लेकर पहुंच गए। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये मुंबई की तस्वीरें। समंदर की लहरें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डरावनी दिख रही हैं, लेकिन लोग इसका लुत्फ लेने के लिए वहाँ कैसे किनारों पर हैं आप देख रहे हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ नवभारत अपील करता है कि जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है, वहाँ से लोग दूरी बनाकर रखें। मुंबई के अंधेरी की इस वक्त आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। यहाँ लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो चुकी है। अंधेरी के वीरा देसाई रोड पर 1.5 फीट तक पानी भर चुका है। ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि इसमें 1.5 फीट पानी नहीं भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप देखिए कि मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। सब तरफ पानी ही पानी है। और फिर एक बार सवाल वही है कि हर बार जो बीएमसी कहता है कि हमने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, वो व्यवस्थाओं की असल तस्वीरें क्या है, ये सड़क पर भरे पानी से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। दिनों से हो रही झमाझम बारिश अब आफत बन गई है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और मुसीबत आज जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज के दिन रेड अलर्ट मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए जारी किया है। और तस्वीरें वाटर लॉगिंग की हम आपको इस समय वीरा देसाई रोड अंधेरी की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क नदी बन गई है। एक हिस्सा पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, लगभग 1 फीट पानी जमा है। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन एरम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीरी हो गई है, और जो लोग 2 व्हीलर या 3 व्हीलर लेकर चल रहे हैं वो सावधानी बरत रहे हैं। डिवाइडर के पास से जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पानी कितना गहरा है वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जगह जगह पर बीएमसी ने पानी जमाव वाली जगह पर गटर खोल रखे, मैनहोल खोल रखे हैं। लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर बीएमसी के दावे की पोल खुल रही है, क्योंकि जो मशीन यहाँ पर वाटर पंप लगाई गई है वो बंद है। और फिलहाल जो कर्मचारी आप देख सकते हैं, कैमरे में हमारे कैद हो रहे हैं कि अभी डीजल डालने जा रहे हैं। और यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देखिए पानी कितना ज्यादा हो गया है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ ही आपको एक पंप चलता हुआ नजर आएगा जो पानी निकासी कर रहा है। लेकिन जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर अभी डीजल डालकर पंप चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरी रात झमाझम बारिश हुई है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन बीएमसी के जो दावे हैं कि वो नालों की सफाई कर रहे हैं, मानसून से 2-4 होने के लिए उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन पोल खोलती हुई तस्वीरें टाइम्स नाउ पे इस समय कैद हुई हैं। पंप बंद है, कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन सड़कों पर इस समय नदी समान पानी भरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन एरम के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। मुंबई के अंधेरी वेस्ट की वीरा देसाई रोड पर आपको नाव चलने की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। वीरा देसाई रोड पर कमर तक पानी भर चुका है। प्रशासन के रवैये पर लोगों ने तंज कसा। ट्रैफिक के लिए सड़क बंद करते हुए लोगों की परेशानी बढ़ गई। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये प्रशासन को दरअसल ये बताने का तरीका है कि आप जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें ये नाव लेकर उतरना पड़ रहा है। ये देखिए, लोग स्कूल जा रहे हैं तो कैसे पानी के बीच से जा रहे हैं। और ये साहब ने एक अलग अनोखा तरीका यहाँ पर विरोध का निकाला, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सड़क पर नाव ही चला दी। ऐसा वेनिस में होता है, मतलब वेनिस के लिए लोग बहुत फैसिनेट होते हैं। वहाँ पर होता है ऐसा कि सड़क पर बगल से नदी गुजर रही होती है, वहाँ लोग नाव पर जा रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही माहौल है, वैसा ही नज़ारा है जहाँ पर आप देखें। लेकिन ये विरोध के लिए ये नाव जो है वो पानी में उतारी गई। पिछले कुछ घंटों से आसमानी कहर जारी है, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई की, जहां पे देखिए ये सड़क जो है वो किस तरीके से नदी और नहर में तब्दील हो गई है। और आप चौंक जाएंगे इस बात को देखकर कि यहाँ पर रास्ता तो जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया है, लेकिन अब मुंबई की सड़कों पर जो नाव है, जो बोट है, वो तक अब आ गई है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे शख्स है, लोकल रेसिडेंट है, जो अब अपनी यहाँ पर नाव लेकर के आ गए। मुझे बताइए ये आपने खरीदी क्यों थी, क्या आज के दिन के लिए? देखिए, बात ऐसी है कि एथेनॉल बहुत महंगा हो गया है, आ नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी आ रही है महाराष्ट्र में, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक कार चार्ज नहीं कर सकता। तो यही एक साधन बचा है हमारे पास।
देखिए ये मुंबई का है, मुझे बताइए ये जो मुंबई का होने के नाते सबसे ज्यादा टैक्स हम पे करते हैं, उसके बाद जब आपको मुंबई की सड़क पे अगर नाव चलानी पड़े तो क्या कहते हैं आप प्रशासन के बारे में? बहुत बढ़िया है शासन है, और क्या कहेंगे। पानी की कमी हो रही थी बहुत दिनों से, पानी ही पानी भर दिया। अब यहीं पे नहाएंगे, यहीं मजे करेंगे, यहीं धोएंगे। और बताइए, नाव चलाने की नौबत आ गई है मुंबई में। अरे तो अच्छी बात है ना। तो आपको देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये मुंबई का है और मुंबई की सड़क पे जो है यहाँ पे आपको जो है नाव आपको दिखाई देगी, और ये सड़क है, कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई नहर नहीं। और लोग जो है प्रशासन के लेकर के यही सवाल कर रहे हैं कि क्या इसी सेवा के लिए, क्या इसी सर्विस के लिए हम इतना टैक्स पे करते हैं। हालांकि बरसात बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप सड़क देखें तो सड़क दोनों तरफ से यातायात के लिए बंद हो गई है। घुटने से ऊपर का यहाँ पर पानी है और यहाँ पर लोग जो है अब नाव लेकर के भी रास्ते पर उतर पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो मुंबई की सड़कों पर इस वक्त नाव चलाने की नौबत आ रही है। यह विरोध का तरीका जो है आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि शासन प्रशासन को जगाया जा सके। अतुल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, नाव चलाने की नौबत क्यों आ रही है, वो आपके पीछे की तस्वीरों में साफ पता चलता है। अंधेरी सबवे में पानी भर चुका है, सबवे को बंद किया जा चुका है। इस वक्त क्या स्थिति, और ये भी बताइएगा कि मौसम विभाग का आकलन क्या है, कब तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी और कब तक मुंबईकरों को परेशान होना पड़ेगा? जी देखिए, आफत तो आसमान से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने रविवार के लिए यानी कल के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। और न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के पालघर, रायगढ़ और जो कोंकण के इलाके हैं वहां पर भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और यही वजह है कि मुंबई में भी रेड अलर्ट की वजह से बारिश नहीं थम रही है। रफ्तार भले कम हो जा रही है, लेकिन आसमान एक मिनट के लिए भी शांत नहीं हो रहा है। और उसकी तस्दीक करता हुआ ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अंधेरी सबवे के दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। मौके पर बीएमसी कर्मचारी के साथ साथ पुलिस लगातार मुस्तैद है, क्योंकि इस तस्वीरें इस तरीके की भी आ रही है कि देख सकते हैं आप लोग कितने लापरवाह हैं। रस्सियां लगाने जाने के बावजूद रस्सियों को ऊपर करके रोड क्रॉस करके इस खतरनाक पानी के, जिसमें बहाव इतनी ज्यादा है, वहां पर चले आ रहे हैं। बार बार पुलिस की तरफ से मना किए जाने के बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देखिए सामने से ऑटो इस तरीके से आ रही है, जबकि रास्ता बंद है, मना किया जा रहा है, अंदर सामान रखा हुआ है, उसके बावजूद ये लेकर यहाँ पर पहुंच गए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं इनसे जरा। भाई ये कहाँ लेकर चले आए हो आप? रास्ता बंद है ना, कहाँ से आ रहे हो? सर बांद्रा से आ रहे हैं सर। बांद्रा से आ रहे हो? जी, माल कोई किसी ने रोका नहीं? रास्ता बंद है, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, रास्ता जो है रस्सी लगा के। उधर से आ रहा हूँ घूम के, उधर से ग्राहक। उधर पानी नहीं था क्या? उधर पानी नहीं था सर। इधर तुमने रोका नहीं इधर आने को? नहीं, इधर कोई मेरे को रोका नहीं सर। सबवे भरा हुआ है, जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं थी सर मेरे को, वो इधर से मैं घूम के आ रहा ना सर। घूम के आ रहे हो? देखिए इस तरह के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, जबकि हर तरफ से रास्ता रस्सी से बंद किया गया है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो अनजान है। लेकिन पानी का फोर्स कितना ज्यादा है वो तस्वीर देखिए आप। बगल का ये जो नाला है, ये सबसे बड़ी वजह है इसके सबवे भरने का, क्योंकि इससे पूरा का पूरा जो पानी है वो ओवरफ्लो होके इस सबवे में आता है। और यही वजह है कि यहाँ पर बारिश की हल्की सी बारिश में पानी भर जाता है। जितने भी रास्ते हैं लो लाइंग होने की वजह से उसका सारा पानी पूरी ताकत से इस सबवे में आता है, और देखते ही देखते ये सबवे भर जाता है। और मुंबई के ज्यादातर इलाकों में इसे तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो हाई एरिया इस समय जो हो, जो लो लाइंग एरियाज में नहीं माने जाते हैं, उन जगहों पर भी बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि पानी सड़कों पर लबालब भर चुका है। ट्रैफिक पर इसका बहुत बुरा पहले दर्शकों को असर पड़ा है। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं, आप इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जहां भांडुप की तस्वीरें सामने आई। यहां भारी बारिश के चलते सड़क धंसने की तस्वीर देखी गई। भांडुप के सोनापुर इलाके में सड़क धंस गई। बारिश और नींव की खुदाई के चलते हिस्सा धंस गया था। सबसे राहत की बात यह कि यहां कोई हताहत नहीं हुआ है, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि सड़क जो कि मरम्मत कार्य यहां पर चल रहा था तो कैसे धंस गई। अब खबर यह कि वहां पर बगल में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पर नींव की खुदाई चल रही थी, मतलब नींव डाली जानी थी। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जो बगल में पेड़ थे उसके नीचे की मिट्टी धंस गई और वो कैसे पेड़ वहां पर गिर गया, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सबसे राहत की बात यह कि यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। लगातार बारिश के चलते कैसे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति खराब हो गई है।
हमारे सहयोगी अतुल जैसा कि बता रहे हैं कि कल भी बारिश को लेकर और संभवतः परसों भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ये रेड अलर्ट, चूंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगर रेड अलर्ट जारी होता है तो इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन मुंबई की बारिश वैसे भी फेमस है। और जब यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो वाकई में स्थिति खराब होती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों की, जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे जगह जगह पानी भर चुका है और उसके चलते कई और मुसीबतें भी लोगों के लिए बढ़ती जा रही हैं। अब आपको महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और मलबा सड़क पर आ गया। बताया जा रहा है कि रत्नागिरी के इस वेरल घाट इलाके में तीसरी बार लैंडस्लाइड हुआ है। जाहिर बात है कि लैंडस्लाइड हुआ तो रास्ता वहां पर ब्लॉक हो गया था, लेकिन उसे जैसे तैसे खोला गया। ये तस्वीर आपके सामने। इसके बावजूद लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। ये तीसरी बार, पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी बार लैंडस्लाइड हुआ है और इसके चलते लोगों की चिंताएं भी बढ़ जाती कि कब कहां से पहाड़ का हिस्सा दरकने लग जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद सड़क को खोलने का काम भी शुरू हो गया, लेकिन जरा सोचिए कि इन बड़े बड़े बोल्डर्स की चपेट में अगर गाड़ियां आ जाए या लोग आ जाएं तो उनका क्या हश्र होगा। अब आपको पालघर की खबर दिखाते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के पास वाटर लॉगिंग, मनोर इलाके में सर्विस रोड पर जल भराव से गाड़ियां फंस गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये पालघर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये हाईवे का हिस्सा है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे का हिस्सा, जहां पर पानी भर चुका है। मनोर में सर्विस रोड पर वाटर लॉगिंग, इसके चलते कई गाड़ियां फंस गई हैं और लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। मतलब सिर्फ मुंबई के ही अलग अलग इलाकों में नहीं, बल्कि उसके आसपास के कई इलाकों में भी, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश के चलते हाईवे हो, सबवेज हो, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और उसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई। तो ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में हालात बारिश के चलते खराब हैं। पहले तो लोगों ने बारिश के लिए इंतजार किया, अब बारिश आ रही है तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर 5-5, 6-6 फीट तक पानी भर चुका है। कई गांव के इलाके हैं जिसके शहरों से संपर्क जो है वो टूट चुके हैं। तो ऐसे में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और अपडेट ये है कि अभी अगले 1-2 दिन